Hello, people. Welcome to the session. I'm Rajda Srishdevi here, Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope you guys are doing good. सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. So, आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आप लोग सबसे ज्यादा ट्रबल फेस करते हो कि मैम लिखना कैसे है. आंसर तो पता है, लेकिन इसको फ्रेम कैसे करें. क्या क्या पॉइंट्स को आपको याद रखने की जरूरत है while you're dealing with long answer questions. तो इसके लिए ये सेशन बनाया गया है टॉप 5 लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि कई बार रिपीटेटिवली आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. सो आई होप दिस सेशन विल गोइंग टू हेल्प यू आउट थॉरली. अगर आपको ये सेशन पसंद आए, सो प्लीज डू लाइक दिस सेशन. So, without any delay, let's get ourselves started. But उससे पहले थोड़ा सा एक रिडल सॉल्व करेंगे ना. छोटू सा एक रिडल है. You can't see me, but I can see you. To be more specific, I see through. What am I? बुझो तो जाने. चलिए guys, जब तक आप इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में देंगे, let's begin with our very first question. So, let's solve some chemical literature together. Chakde fatte. Question number 1 कहता है, while Abhi was about to burn a magnesium ribbon in chemistry laboratory, the teacher asked him to clean the ribbon with sandpaper before burning it. तो आप लोग ने अगर ये रिएक्शन लैब में करा है, तो आप लोग ने क्लोजली देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले रेगमाल वाटर पेपर या सैंड पेपर से क्लीन करते हैं. ऐसा क्यों होता है? मैग्नीशियम इज देयर ऑन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज और वो ऑक्सीजन के साथ काफी इजीली रिएक्ट करता है. बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो दैट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, इजंट इट? अब मेटल ऑक्साइड में अगर मेटल मैग्नीशियम है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बनाता है. तो नॉर्मली मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर क्रिएट करता है, और अगर हम उसे आगे बर्न करने जाते हैं तो वो लेयर हिंडर करता है आगे रिएक्शन होने के लिए, है ना, वो रोकता है. तो इसीलिए हमें सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है. तो पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अबव इंस्ट्रक्शन बाय टीचर. एज आई टोल्ड यू, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनता है, जिसे रिमूव करके ही हम फर्दर कंबशन, फर्दर बर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं. बी, आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, अभी obtained a white color residue. Name this residue. व्हाइट कलर का पाउडर झड़ के आता है जब हम उसे बर्न करते हैं, तो वो नेम क्या है प्रोडक्ट का. आप भाई और बहनों प्लीज मेक अ नोट हियर. जब नाम पूछा है तो नाम ही लिखेंगे. अगर वो आपको बोलता व्हाट इज द रेसिड्यू, तो आप फॉर्मूला या नाम कुछ भी लिखते चलता, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि दे नीड जस्ट अ नेम, सो नेम इज रिक्वायर्ड. तो आप यहाँ पे लिखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड. चाहे तो अगर आप फॉर्मूला देना चाहते हो ब्रैकेट में जरूर दो, दैट विल नॉट गोइंग टू हैव एनी हार्म. लेकिन नाम नहीं देके सिर्फ फॉर्मूला दोगे, ये नहीं चलेगा. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड. कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ है? A plus B gives you AB. तो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना. ब्रिलियंट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक भी है, तो चाहे तो आप दोनों दे सकते हो, एंड देयर इज नो हार्म इन दैट. दोनों दोगे तो इट वुड गोइंग टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर thoroughly. Lastly, write a balanced chemical equation. Simple है बॉस. यहाँ एक मैग्नीशियम, दूसरी तरफ एक, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो क्यों ना ऑक्सीजन को 2 बनाया जाए, बट मैग्नीशियम भी 2 बन चुका है, so that gives 2 magnesium plus 1 oxygen molecule, that gives you 2 Mg. आंसर कैसे लिखना है? so, सबसे पहले तो ये गलती नहीं करनी है ना. ऑलवेज राइट प्रॉपर आंसर्स. किसका लिख रहे हो वो पॉइंट होना चाहिए. ABCD 1 2 3 4 जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया है, बिल्कुल वैसे ही. ठीक है. अगर आपने सही नंबर के आगे सही आंसर नहीं लिखा या सही नंबर नहीं लिखा और आंसर सही है, मार्क्स 0 मिलता है, क्योंकि टीचर को समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या एक्सप्रेस करा है. वो वहां पे बैठ के आपकी भावनाएं नहीं समझेंगे, वो सिर्फ वही समझेंगे जो आपने पेपर में लिखा है. तो कृपया करके ऐसी मिस्टेक वहां ना करें. Magnesium reacts with atmospheric oxygen, develops a layer of magnesium oxide, and ये layer की वजह से underlying magnesium cannot undergoes proper burning process. What is the residue name? Magnesium oxide. नाम मतलब नाम, चाहे तो फॉर्मूला साथ में दो. Type of chemical reaction, combination, साथ में exothermic भी दे सकते हो. This is a balanced chemical equation.
Moving on to our next question. On heating blue colored compound or powder of copper nitrate in boiling tube, copper oxide, oxygen gas, and brown gas X is formed. Write a balanced chemical equation A, B. Identify the brown gas X evolved. C. Identify the type of reaction. And D. What could be the pH of the aqueous solution of gas X? So, क्या बोल public? देखो, copper nitrate, CuNO3 whole twice. That gives you copper oxide plus oxygen and a brown gas X. अभी brown gas या brown fumes, जब यहाँ पे नाइट्रेट आयन है तो डेफिनेटली है कि यार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा विच इज अ ब्राउन गैस, ब्राउन फ्यूम्स. तो एक्स आपका मिल चुका है. आइडेंटिफाई व्हाट इज एक्स इन्वॉल्व्ड, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बॉस यहाँ पे ये ए है, ए बी बोलो, एंड दैट्स डिकम्पोजेस टू ए प्लस बी, मतलब इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. अब थोड़ा प्रिसाइज होना बनता है बॉस, इतना पढ़ाई करने के बाद थोड़ा प्रिसाइज होना है. अब आप देखो ये बॉइलिंग ट्यूब में रखा है और इसे हम हीट कर रहे हैं, तो बोले तो इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्वेश्चन में ही आंसर का हिंट दे रखा है. व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स? अब X क्या है आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो ये एसिडिक सब्सटेंस क्रिएट करेगा व्हिच इज नाइट्रिक एसिड HNO3. तो इसका pH क्या होगा? डेफिनेटली लेस देन 7 बॉस. HNO3 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका pH वे लेस देन 7 होगा. सो यस, इट वुड बी योर आंसर. समझला? आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब बारी आती है ए की. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना मांगता है बॉस. इसके लिए लेट्स डू इट. Copper nitrate CuNO3 whole twice decomposes to give copper oxide, oxygen, और हमारे लिए X जो मिला है that is nitrogen dioxide. देखो, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं, देन उसके बाद आता है नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन. देयर इज नो हाइड्रोजन तो छोड़ो. कॉपर, one atom here, one on the other side. Nitrogen दो है, मल्टीप्लाई करके दो मिले, यहाँ पे just one nitrogen. ऑक्सीजन को देखे तो यहाँ पे 3 into 2 6, यहाँ पे देखो 2 plus 2 4 plus 1 5. अब नाइट्रोजन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, ऑक्सीजन पे चलो. एक ऑड है, दूसरा इवन नंबर है, तो हम मिनिमम कौन सा एक ऐसे नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करें कि हम 6 बना दें. लेट्स मेक इट 6 फर्स्ट. तो अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑक्सीजन विल बिकम 2, 2 ऑक्सीजन प्लस ये वाला 2 ऑक्सीजन प्लस ये वाला 2 ऑक्सीजन, दैट विल मेक टोटल 6 ऑक्सीजन. तो दैट्स सिंपल है ना, यहाँ मैं 6 बना सकती हूँ. बट मीनवाइल कॉपर भी 2 हो चुके हैं, सो कॉपर को चेंज करके यहाँ 2 करते हैं. दूसरी तरफ कॉपर को 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक दिस. बट कॉपर को 2 से मल्टीप्लाई करते करते हमने नाइट्रोजन को छेड़ दिया है. नाइट्रोजन को छेड़ के क्या बन गया? 2 ऑलरेडी है, देन 2 into 2 4 है ना. तो इधर नाइट्रोजन को 4 बनाने के लिए क्या करें? इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, isn't it? ठीक है. 3 into 2 6, 6 into 2 12. ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो चुके हैं. 3 into 2 into 3 into 2 6, 6 into 2 12. इधर अगर मैं ऑक्सीजन काउंट करने जाऊं तो 4 into 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12. So automatically हमने दोनों तरफ बराबर कर दिया है. So our final answer will be 2 copper nitrate gives you 2 copper oxide plus 1 molecule of oxygen and 4 molecules of nitrogen dioxide. Balanced. Voila. Now question comes here कि मैम क्या हमें ये दिखाना पड़ता है? नहीं, आप इसको बिल्कुल अपने रफ वर्क में करके फाइनल आंसर दे सकते हो ऐसे. तो ए में आंसर दिया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बी ब्राउन गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी इज अ decomposition and better you write thermal decomposition, D nitrogen dioxide is a non-metallic oxide, and non-metallic oxides are generally acidic in nature, और अगर हम इसका aqueous solution बनाते हैं then pH will go less than 7. I hope that is clear. Simple, easy peasy lemon squeezy. एक एक क्वेश्चन को उठाते जाओ लाइन बाय लाइन. एंड
ऑलवेज क्रॉस चेक। जितने बड़े क्वेश्चंस होते जाते हैं ना, उतना चांस बढ़ता जाता है आपके बीच बीच में से क्वेश्चन मिस करने का, क्योंकि यहाँ पार्ट्स में क्वेश्चन दिए होते हैं। तो हमेशा क्रॉस चेक करो कि क्या आपने सारे पार्ट्स कंप्लीट करे हैं या नहीं। Okay. Next question. A group of students carried out electrolysis of acidified water in laboratory. By the end of the experiment, two gases were collected in test tubes of both electrodes. तो acidified water बोले तो हमने पानी के साथ few drops of sulfuric acid डाला है और हमने यहाँ पे electrodes रखे हैं. Electrodes बोले तो anode and cathode. ठीक है, एनोड ये वाला हुआ which is positively charged connected to positive terminal of the battery, और दूसरी तरफ है हमारा कैथोड which is connected to negative terminal of the battery. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं obviously there would be dissociation. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नेम the gas collected at cathode and anode respectively. तो एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलता है, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलता है, नाम देना है ना। तो कैथोड पे यू विल राइट द नेम कंप्लीटली हाइड्रोजन, क्या एनोड पे क्या मिलेगा, राइट नेम कंप्लीटली ऑफ अ गैस ऑक्सीजन। B पूछ रहा है the gas collected in one of the test tube is double the volume of a gas collected in other. Name this gas and give reason for your answer. तो H2O के अंदर 2:1 by volume हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन 2:1. सो डेफिनेटली बाय वॉल्यूम जब गैस इवॉल्व होगी तो हाइड्रोजन की गैस डबल अमाउंट में इवॉल्व होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट। गिव रीजन, you will give a ratio of 2:1 and you will explain in your words. C, write a balanced chemical equation to represent electrolysis of water. We know that was water in presence of electricity. Please write condition. Condition लिखना बहुत बहुत जरूरी है, it's mandatory. Condition नहीं लिखोगे सीधा मार्क्स करता है. That gives you H2 plus O2. Obviously यहाँ पे दो ऑक्सीजन बनाएंगे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन बन गए, और यहाँ 4 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। सो ए कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, नाम मतलब नाम. बी गैस इज हाइड्रोजन एंड विच इज इन डबल अमाउंट, क्योंकि पानी के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, दैट इज 2:1 by volume, so decompose in the same ratio. Double hydrogen and that would be half of it oxygen, and this is your balanced chemical equation. Clear, boss? Okay. Now moving on to my next question. When potassium iodide in a solution form is added to a solution of lead nitrate, which is PbNO3 whole twice, in a test tube, a precipitate is formed. Okay. What is the color of precipitate? Name the compound precipitated. क्या कलर का precipitate होगा? Mujhe to jari. Do let me know in the chat box. What will be the color of precipitate? Come on, guys, you can do this. So it will be yellow in color. And नाम क्या होगा precipitate का? It would be lead iodide. ठीक है, तो यहाँ पे PbI2 प्लस साथ में KNO3 बनेगा. PbI2 will be a precipitate and KNO3 will dissolve. तो वो aqueous solution बनाएगा. Write a balanced chemical equation and list any 2 types of reactions in which this reaction can be placed. Okay, simple है, पहले last वाला कर लेते हैं. List any 2 types of reaction in which this reaction can be placed. इस reaction को किस category में डाल सकते हो? Exchange of ions. Exchange of ions बोले तो double displacement reaction है ना. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर एक और रिएक्शन आता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इजंट इट? तो हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डाल सकते हैं. सिंपल. नाउ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देखना मांगता है तो बैलेंस कर लेते हैं. लेट्स डू इट. Ki reacts with lead nitrate PbNO3 whole twice, that gives you PbI2 plus KNO3. Alright. अब यहाँ पे सबसे पहले as I told you metals को balance करते हैं, फिर non metal except oxygen and hydrogen, then oxygen and then hydrogen. So number 1 lead, potassium ये metals हो गए, nitrogen, iodine non metal हो गए, oxygen last. Right? अब potassium पहले लो या lead पहले लो, कोई problem नहीं है उसमें.
Lead, one atom here, lead one on the other side. Potassium एक atom इधर, एक atom on the other side. Nitrogen यहाँ पे 2 है, multiply करा है, और यहाँ पे 1 nitrogen atom. Iodine यहाँ पे 1 है, right hand side पे 2 है. Oxygen यहाँ पे 6 है, on the other side it is 3. Sorted है boss, यहाँ तक सब कुछ clear है. Now, coming up to balancing part. Balancing के लिए हम लोग multiply करते हैं. Lead balanced है, मत छेड़ो. Potassium balanced है, do not touch it. Nitrogen is not balanced, let's solve it. नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना मांगता है बॉस, बट मीनवाइल पोटेशियम चेंज हो गया है. पोटेशियम यहाँ 2 हो चुका है, ऑक्सीजन 3 into 2 6 हो चुका है. ऑक्सीजन तो अपने आप सॉर्ट है, 6 एटम्स ऑन बोथ साइड. नाइट्रोजन हम सॉर्ट कर ही चुके हैं. पोटेशियम को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ कर दो जी. और इसके साथ साथ आयोडीन भी 2 हो चुका है, तो अपने आप आयोडीन भी सॉल्व हो चुका है. सो ओवरऑल हमें सिर्फ कुछ को सॉल्व करना पड़ा और बाकी ऑटोमेटिकली अपने आप मक्खन सॉल्व हो गए हैं. सो लेड 1 potassium 2 nitrogen 2 on both sides, iodine 2 and oxygen 6 on both sides, and yes, voila, that's your balanced chemical equation. Simple. सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, थर्ड विल बी ऑक्सीजन एंड फोर्थ विल बी हाइड्रोजन. सो बॉस देखिए आंसर कैसे लिखना है. पहला येलो कलर प्रेसिपिटेट, जो जो पूछेगा वैसे ही सीक्वेंस में लिखोगे. कलर ऑफ प्रेसिपिटेट पूछा, फिर कंपाउंड जो प्रेसिपिटेट हुआ उसका नाम पूछा, चाहे तो आप ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला भी दे दो. नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछा, दैट वी हैव डन. Double displacement and precipitation will be 2 reactions जिसकी कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं. Clear है बॉस? Crystal clear? चलिए फटते. Moving on to our next question. Why do we store silver chloride in dark color bottle? सिल्वर क्लोराइड क्या करते हैं अगर हम उसको खुला छोड़ दे तो? सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में आके डिकम्पोज होता है एंड इट फॉर्म्स सिल्वर एंड क्लोरीन. तो हमें उस डिकम्पोजिशन को रोकना है, उसके सनलाइट से रिएक्शन को रोकना है. सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टू प्रिवेंट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि दैट डिकम्पोजेस इन फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन. तो हमें उसे प्रिवेंट करना है, इसीलिए हम उसे डार्क कलर बॉटल्स में रखते हैं. B. What happened when silver chloride decomposes in presence of sunlight? That gives a gray color compound silver and chlorine gas will be evolved. Right? Next, write a chemical equation involved. अभी chemical equation क्या है? AgCl, that will be in presence of sunlight. अब ये HNu क्या है? HNu is a symbolic representation for sunlight. अगर आपको याद रहता है तो ये यूज करो, वरना पूरा सनलाइट लिखना टू बी ऑन सेफर साइड. राइट? दैट गिव्स यू Ag प्लस क्लोरीन. अब ऑब्वियसली बिना बैलेंसिंग के इसको नहीं छोड़ सकते हैं, सो 2 क्लोरीन दूसरी तरफ भी बनाए and it becomes 2Ag. Balanced chemical equation. Identify the type of reaction. Type of reaction is photolytic decomposition reaction. So boss, please do not just write decomposition, उससे काम नहीं चलेगा. You have to clearly mention photolytic. Please make sure कि आप specific लिखो, precise answer लिखो. What is the application of this reaction? मुझे तो जाने. देखो AgPr का आप लोग ने पढ़ा है कि उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं. AgCl के फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम कहाँ यूज करते हैं? सो ये रिएक्शन पता है कहाँ यूज होती है? आप लोग ने देखा भी होगा, फोटोक्रोमैटिक लेंसेज आते हैं, जो लोग धूप में जाते हैं और उनके चश्मे काले पड़ जाते हैं, देखा है, नोटिस करा है कभी? उन लेंसेज के अंदर ये रिएक्शन का यूज होता है. सेकेंडली अगर आप लोग देखो नॉर्मल मिरर्स जो हम लोग यूज करते हैं, उसके पीछे जो पेंट होता है वहां पे AgCl का यूज होता है. So yes, the application for this reaction is mirror polishing and photochromatic lenses. Now, how to write the answer? We store silver chloride in dark color bottles, which is used for photochemical decomposition in presence of sunlight. Now, it produces silver metal and chlorine. ये उन्होंने पूछा था आपसे. Then balanced chemical equation मांगा. Then type of reaction. Type पे आपने पूरा लिखा है. Photolytic decomposition and lastly its application. ये question आपके 5 मार्क में आता है. And you have gained 5 marks. So good job. High five.
सो भाइयों बहनों, आई होप ये सेशन आपको काफी काम आया होगा। आपने 5 टॉप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूरे करे फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स चाहिए तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताओ। ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको थोड़ी हेल्प की जरूरत है, मुझे वो भी जरूर बताइएगा, एंड आई ट्राई टू कम अप विद सेशंस लाइक दैट। सो दिस इज द आंसर फॉर योर रिटन। You can't see me, but I can see you. To be more specific, I see through. It's an X-ray, guys. X-ray वाली जो ray है उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें और हमारे अंदर देख सकता है. So yes, that's an X-ray. Okay, guys, that was it from my side. But homework. Homework is important. Write a balanced chemical equation for the following reaction. Sodium hydrogen carbonate बोले तो NaH CO3 जो कि baking soda, and reaction with hydrochloric acid that gives you NaCl, sodium chloride, water and liberates carbon dioxide. बैलेंस करना मांगता है बॉस इसको। और इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में। मैं खुद वहां आके बताऊंगी आपको कि whether you have done it right or not. So you can find me on my Insta as well as Telegram channel, and do like it, share it, and subscribe it with your friends. Share this video and subscribe करेगा अगर आपको और ऐसी videos चाहिए और notification सीधा आपके पास आए. You don't miss any sessions like this. So thank you so much, guys. फिर मिलेंगे चलते चलते. This is me, Rashida Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. Thank you.